ये कहानी है एक पक्षीपुर नामक जंगल की। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ थे। कहीं हरे भरे मीठे मीठे आम के पेड़ थे तो कहीं खट्टे मीठे अमरूद का पेड़ था, कहीं सेब का पेड़ था तो कहीं अंगूरों का भी पेड़। पूरा जंगल हर तरफ हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। इन पेड़ों को देखकर जंगल की पक्षियाँ बहुत खुश हुआ करती थी। अरे हमारा जंगल इन पेड़ों की वजह से कितना खूबसूरत लगता है। हमारे जंगल का हर पेड़ हरा भरा है। वाकई में तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। इन हरे भरे पेड़ों की वजह से हमारे जंगल की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और जब भी किसी भी पक्षी को फल खाने का मन करता है तो वह इन पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता है। हमारे इस जंगल में कितना सुकून है। तभी कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे बैठे उन पक्षियों की बातें सुन रहा था। अरे पक्षियों, मैं उस पेड़ पर बैठे बैठे तुम लोगों की बातें सुन रहा था। तुम इस जंगल की पेड़ और फलों की बातें कर रहे हो ना। मुझे भी इस जंगल के सारे पेड़ बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इस जंगल का एक लंबा सा जो पेड़ है वो बिल्कुल पसंद नहीं। वह मेरे आँखों को बिल्कुल नहीं भाता। कितना अजीब और भद्दा सा लग रहा है, और ऊपर से उस पर कोई फल भी नहीं आते, और ना ही उस पेड़ में एक भी पत्ता है जिससे वो हमें छाया दे सके। न जाने वह पेड़ इस जंगल में लगा हुआ ही क्यों है। इग्लू महाराज को चाहिए कि वह पेड़ जंगल से उखाड़ कर फेंकवा दे। वह पेड़ बिला वजह इस जंगल की खूबसूरती को खराब कर रहा है। कालू कौवा को उस जंगल के लंबे पेड़ से बहुत प्रॉब्लम होता था। वह हमेशा उस पेड़ की बुराई ही करता रहता था। एक दिन जब कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो वह देखता है कि टूनी चिड़िया उस लंबे पेड़ से बैठे बैठे बातें कर रही है। यह देखकर कालू कौवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे बेवकूफ चिड़िया, यह इस लंबे पेड़ से क्या बातें कर रही है। जंगल में इतने सारे हसीन और खूबसूरत पेड़ हैं। वह उन पेड़ों से बातें करने के बजाय इस बदसूरत पेड़ से क्यों बातें कर रही है। अभी जाकर टूनी चिड़िया से बोलता हूँ कि वह इस पेड़ से बातें ना करे। ऐसे ही कालू कौवा उस पेड़ के पास पहुँचता है और उस पेड़ को बुरा भला कहने लगता है। अरे टूनी चिड़िया, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें एक अक्लमंद चिड़िया समझा करता था, और तुम यहाँ आकर अपना सर फोड़ रही हो। अरे क्या मतलब कालू, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आई। अरे टूनी चिड़िया, इस जंगल में इतने सारे हसीन खूबसूरत फलदार पेड़ हैं, फिर भी तुम इस पेड़ के पास क्या कर रही हो? यह पेड़ तो किसी काम का नहीं। यह बस एक खंभे की तरह गड़ा हुआ है। ना ही यह फल दे सकता है और ना ही यह हमें छाया दे सकता है। इस लंबे तड़ंगे पेड़ को तो हमारे जंगल से उखाड़ कर फेंक ही देना चाहिए। अरे कालू, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम किसी को भी ये सब नहीं कह सकते। तुम इस बेचारे पेड़ की बेइज्जती कर रहे हो। सबका अपना अपना काम होता है, परंतु तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तुम अभी ये बात नहीं समझोगे। अरे टूनी चिड़िया, तुम भाड़ में जाओ। मैं तो इस पेड़ को यहाँ से उखड़वा कर ही रहूंगा। और फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने देखा ना ये कल्लू कौवा हमें क्या क्या कहकर चला गया। क्या मैं इतना भी बदसूरत हूँ? मेरा तो कोई इज्जत भी नहीं करता। मैं तो किसी काम का नहीं। मैं तो इस जंगल का बस बोझ बना हुआ हूँ। तुम्हें पता है मुझे उस कौवे पर कितना गुस्सा आ रहा था। अगर मैं चाहता तो उसे भी बुरा भला सुना सकता था, परंतु मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से ही रुक गया। देखो पेड़, हमेशा बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर आप उस पक्षी का जवाब अच्छाई से दोगे तो वो एक न एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा। मेरी ये बात तुम लिख लो। अब पक्षीपुर जंगल का मौसम बिगड़ने लगा था। अब उस जंगल में बारिश होने ही वाली थी। कालू कौवा अपने घर पर आ गया था। पापा, मुझे अपना घर मजबूत नहीं लग रहा है। ये घर बहुत ज्यादा कमजोर है। कुछ दिनों में बारिश हो जाएगी तो हमारा ये घर बारिश में बह ना जाए। अरे बेटा, तुमने किसकी बात सुन ली? हमारा तो ये घर बहुत मजबूत है। मैंने बड़े ही मेहनत से इस घर को बड़ी मजबूती से बनाया है। तुम चिंता मत करो बेटा, चाहे कितना भी बारिश हो जाए पर हमारा घर अपने जगह से हिलेगा तक नहीं। अच्छा पापा, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। फिर अगले ही दिन जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की सारी पक्षियां अपने अपने घरों में छुप गए। जंगल की कोई भी पक्षी अपने घर से नहीं निकल रहा था। वही कालू कौवा भी अपने घर में
अपने छोटे से बच्चे राजू कौवा के साथ बैठा हुआ था। पापा, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमारा घर इस बारिश से टूटेगा तो नहीं ना? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। कालू कौवा अपने बेटे को ऐसे ही समझा रहा था, परंतु उसका घर इतना भी मजबूत नहीं था कि वह इतनी तेज बारिश को झेल सके। और कुछ ही देर में बारिश के कारण कालू कौवे का घर टूट जाता है और घर टूटने की वजह से राजू कौवा भी पानी में बहकर चला जाता है। बारिश का पानी जंगल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। राजू कौवा पानी में बहते बहते बहुत आगे निकल गया था। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। न जाने मेरा इतना मजबूत घर इस बारिश में कैसे टूट गया। बेटा, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर कालू कौवा बारिश में भीगते भीगते अपने बेटे को ढूंढने लगता है, परंतु तेज बारिश के कारण उसे अपना बेटा राजू कौवा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह पानी में कहीं बह चुका था। अरे मेरा बेटा राजू कौवा न जाने ये कहाँ चला गया। जंगल का वह लंबा सा पेड़ बहुत ज्यादा लंबा था, इसलिए बारिश का पानी उस तक नहीं पहुंच पाया था। तभी उस पेड़ की नजर कालू कौवे के बेटे राजू कौवे पर पड़ती। राजू कौवा बहते बहते उसी पेड़ की तरफ आ रहा था। अरे ये तो उसी कालू कौवे का बच्चा है। हाँ, उस कालू कौवे ने उस दिन मुझे कितना सुनाया था। आज मैं उसके बेटे को नहीं पकड़ूंगा, छोड़ देता हूँ। बहने दो, मुझे क्या है, किसी का बेटा भाड़ में जाए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता। तभी उस पेड़ को टूनी चिड़िया की वह बात याद आ जाती है कि किसी को भी उसकी बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। बस इसी बात से वह लंबा सा पेड़ कालू कौवे के बेटे राजू कौवे को अपने लंबे से हाथ से पकड़कर अपनी टहनी में बैठा लेता है। कुछ ही देर में कालू कौवा अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास आ जाता है और उस पेड़ पर अपने बेटे को बैठा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ए कालू कौवे, तुम मुझे हमेशा निकम्मा निकम्मा कहता था ना, और कहता था ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो देखो, आज मैंने तुम्हारे बेटे को कैसे डूबते हुए बचाया है। अगर आज मैं नहीं होता कालू कौवे, तो तुम्हारे बेटे का तो आज टिकट ही कट जाता। हाँ पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। आप बहुत काम के पेड़ हैं, मुझे आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनानी चाहिए। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की बात नहीं है कालू कौवे, बल्कि किसी महान पक्षी ने मुझे समझाया था कि किसी की भी बुराई का जवाब अपने अच्छाई से दो। इसीलिए मैंने आज वैसा ही किया। आज उस लंबे से पेड़ ने अपनी अच्छाई के कारण उस बुरे से कौवे के सोच को ही बदल दिया और उसने राजू कौवे की जान बचा ली। यह देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता के पास आती है। टूनी चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी खुश लग रही हो और मेरे पास क्यों आई हो? आखिर क्या हुआ है? अरे तोते, ये देखो, आज मुझे भोजन में कितनी मजे की चीज मिली है। अरे टूनी चिड़िया, ये तो एक पिज्जा है, ये मैंने पहले भी खाया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा मजे का होता है। हाँ तोते, मुझे जैसे ही पिज्जा मिला तो मैं तुम्हारे घोंसले में ले आई, हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता मिलकर वह पिज्जा खाने लगते हैं। टूनी चिड़िया, काश मुझे थोड़ा और पिज्जा खाने को मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तुम उदास क्यों होते हो तोते? मुझे पिज्जा बनाना आता है, बस हमें जंगल से कुछ सब्जियां ढूंढनी पड़ेगी। क्या वाकई टूनी चिड़िया? फिर तो मजा आ जाएगा। और वैसे भी टूनी चिड़िया, बुलबुल बहन के पास ओवन भी है, हम उसमें पिज्जा बना लेंगे। फिर क्या था, तोता और टूनी चिड़िया मिलकर पिज्जा बनाने के लिए सब्जियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगले दिन सब कुछ जमा हो जाता है। तोते, पिज्जा बनाने के लिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और गेहूं भी मिल गया है, बस अब हमें पिज्जा बनाना शुरू कर देना है। बुलबुल बहन, हम आपके ओवन में पिज्जा बना लें, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मुझे भला क्यों एतराज होगा, तुम पिज्जा बना लो मेरे ओवन में, परंतु जब पिज्जा बन जाए तो थोड़ा सा पिज्जा मुझे भी खाने को दे देना। अरे क्यों नहीं बुलबुल बहन, एक बार पिज्जा तो बनने दे, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया पिज्जा बना लेती है।
और अब बस पिज़्ज़ा को ओवन में रखना था। फिर टूनी चिड़िया उस पिज़्ज़ा को ओवन में रख देती है। कुछ देर के बाद जब टूनी चिड़िया पिज़्ज़ा को ओवन से निकालती है तो पिज़्ज़ा तो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। टूनी चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे तोते, सब इसकी तारीफें ही करते रहोगे या फिर इसे खाओगे भी? फिर टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और बुलबुल तीनों मिलकर वह पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। टूनी चिड़िया, ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मजा ही आ गया। तुमने तो कमाल का पिज्जा बनाया था। हाँ टूनी चिड़िया, वाकई पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट था। एक बार और बना दो तुम। वैसे टूनी चिड़िया, मेरे पास गेहूं और प्याज का खेत है और तुम्हारे पास टमाटर और शिमला मिर्च की खेती है। क्यों ना हम दोनों मिलकर पिज्जा बनाने का व्यापार शुरू करें? इससे हमारा बहुत फायदा होगा। तोते, ये उपाय तो बहुत ही बढ़िया है तुम्हारा। हम ऐसा कर सकते हैं और क्या पता हमारा पिज्जा सब पक्षियों को पसंद आ जाए और हम देखते ही देखते अमीर हो जाएं। अगले दिन टूनी चिड़िया उस जंगल में अपना पिज़्ज़ा की एक दुकान खोल लेती है और एक नया ओवन भी खरीद कर लाती है। पक्षियों, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब से हमारे जंगल में मजेदार पिज्जा भी मिलेगा। जल्दी आओ, पिज्जा खाओ और मजे उठाओ। कुछ ही देर के बाद टूनी चिड़िया की दुकान में बुलबुल आ जाती है और बुलबुल कहने लग जाती है, टूनी चिड़िया, मुझे जल्दी से पिज्जा खिलाओ। तुम बहुत ही मजेदार पिज्जा बनाती हो। फिर मिट्ठू तोता बुलबुल को पिज़्ज़ा देता है और बुलबुल बड़े मज़े से पिज़्ज़ा खाने लगती है। वाह वाह टूनी चिड़िया और तोते, ये पिज्जा तो कल की तरह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे एक पिज्जा और खाना है। ऐसे ही मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया के पिज़्ज़ा का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा होता है। उसी जंगल में कालू कौवा पानी पूरी का एक दुकान लगाता था। पूरे जंगल में कालू कौवा का गोलगप्पा बहुत ही मशहूर था। हमारे पानी पूरी खाने के लिए दूसरे जंगल के भी पक्षियां आया करते थे और हमारा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। परंतु जब से मिट्ठू तोता और टूनी ने अपने पिज्जा की दुकान खोली है, तब से हमारा व्यापार तो ठप पड़ने लगा। टूनी का पिज्जा पाकर लगता है पक्षियां हमारे गोलगप्पे को भूल ही गई है। हाँ कालू जी, इस टूनी चिड़िया ने हमेशा हमें परेशान ही किया है। हमारी पानी पूरी का धंधा बंद करवा दिया है इसके पिज्जे ने। कालू जी, अब टूनी चिड़िया और तोते को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ गोरी, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अब देखती जा गोरी, मैं मिट्ठू तोता और टूनी के साथ कुछ ऐसा करूँगा जिससे उन्हें अपने पिज्जे की दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। फिर कालू कौवा गुस्से में मिट्ठू तोता और टूनी के पास जाता है। ए मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से अपना ये पिज्जे की दुकान बंद करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई भी पक्षी मेरा पानी पूरी नहीं खा रहा है। कालू कौवे, हम क्यों बंद करें अपने पिज्जे की दुकान? हमारा पिज्जा तुम्हारी पानी पूरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए पक्षियाँ मेरी पिज्जा ही खाते हैं। टूनी चिड़िया, मुझे तो पहले ही से पता था कि तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। अब ये कालू कौवा कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ करके दिखाएगा। अब तुम दोनों देखते जाओ मैं तुम्हारा ये धंधा कैसे बंद करवाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोते पर नजर रख रहा होता है। टूनी चिड़िया, कुछ ही दिनों में मेरा परिवार पिकनिक पर जा रहा है, इसलिए मुझे 10 पिज्जे की जरूरत है। अरे उल्लू सेठ, इतना बड़ा ऑर्डर? आप बेफिक्र होकर चले जाएं। परसों आपको आपके 10 पिज्जे मिल जाएंगे। तोते की यह बात सुनकर उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ तोते, अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए हो तुम? टूनी चिड़िया, मैं भूल गया था। परसों मेरे कुछ दोस्त दूसरे जंगल से यहाँ पिज्जा खाने आ रहे हैं। कम से कम उनके लिए 10 पिज्जा तो बनाने ही होंगे हमें। हमारे पास बस आज का और कल का दिन है। हम पूरे 20 पिज्जा कैसे बनाएंगे? अरे तोते, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब उल्लू सेठ को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों रात में मेहनत करके 20 पिज्जा बना लेंगे। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता की ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन लेता है। अगर मिट्ठू तोता के दोस्तों को भी इसका पिज्जा पसंद आ गया
तो दूसरे जंगल में भी इसका पिज्ज़ा तो मशहूर हो जाएगा। ना बाबा ना, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया ने रात दिन मेहनत करके 20 पिज्ज़ा तैयार कर लेते हैं। देखो तोते, मिलजुल कर काम करने से कितने बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। चलो अब इनमें से 10 पिज्जे हम उल्लू सेठ के लिए अलग करके रखते हैं और बाकी के 10 पिज्जे अपने घोंसले में ले जाकर रख दो अपने दोस्तों के लिए। ठीक है टूनी चिड़िया, हम कल ही उल्लू सेठ को उसके 10 पिज्जा दे देंगे। तुम देखना, मेरे दोस्तों को भी तुम्हारा पिज्जा बहुत पसंद आएगा। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में आ जाता है और तोते के सभी पिज्जे में वह लाल मिर्च मिला देता है। मैंने इन पिज्जों में लाल मिर्च मिला दिया है, अब तो इनका धंधा चौपट होकर ही रहेगा। फिर सुबह होते ही तोते के सभी दोस्त तोते के घर में पिज्जा खाने आ जाते हैं। आप सब आराम से बैठे, मैं पिज्जा ले आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता किचन में आ जाते हैं और अपने पिज्जों को देखते हैं। टोनी चिड़िया चलो, पिज्जा देने से पहले इन्हें एक बार खाकर देखते हैं। मेरी इज्जत की बात है ये। फिर टोनी चिड़िया एक पिज्जा को थोड़ा सा खाकर देखती है और वह कहती है, ये तो खाने के लायक ही नहीं है। तोते, इसमें कितने मिर्चे हैं। टोनी चिड़िया, जरूर उस दुष्ट कालू कौवे ने ही ये सब कुछ किया होगा ताकि मेरे दोस्त मुझसे नाराज होकर चले जाएं। नहीं नहीं तोते, रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ। टोनी चिड़िया, अभी हमने उस उल्लू सेठ को उसके 10 पिज्जे नहीं दिए हैं। क्यों ना हम उल्लू सेठ के 10 पिज्जे हम अपने दोस्तों को खिला दें जो तुम्हारे घर पर रखे हैं। अरे नहीं तोते, वे पिज्जे तो उल्लू सेठ के हैं, वे कभी भी लेने आ सकते हैं। तोते, क्या पता उल्लू सेठ मेरे पिज्जा लेने के लिए मेरे घर पर आए हो। मैं अभी चलती हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी? मुझे मेरा पिज्जा दे दो। उल्लू सेठ, हमारी मदद करें, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर टोनी चिड़िया उल्लू सेठ को सारी बातें बताने लगती है। टोनी चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम मेरा ये 10 पिज्जा अपने मेहमानों को खिला दो। वैसे भी मेरा परिवार पिकनिक पर कल जा रहा है, इसीलिए मुझे पिज्जा कल चाहिए। उल्लू सेठ की बातें सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कुछ ही देर में टोनी चिड़िया उल्लू सेठ के 10 पिज़्ज़ा लेकर मिट्ठू तोता के घर पर आ जाती है और वह तोते के दोस्तों को दे देती है। जब तोते के दोस्त उनका पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मिट्ठू तोते, ये कितना मज़ेदार था। मुझे ये खाकर बहुत मज़ा आया। हाँ, मुझे ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मैं तो अपने दोस्तों को बताऊंगी कि अगर किसी को भी पिज्जा खाना हो तो वो टोनी चिड़िया की दुकान पर चले जाएं। इस तरह टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कालू कौवा अपने चाल में नाकाम हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।